विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन दारू पी करके आकाश खूब लगा है। इस सरकार में यही हुआ है, भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रशासन सब घूसखोरी कर रहा है हर चीज़ में। विकास के मुद्दा पर होगा, तेजस्वी सरकार होगा, तेज रफ्तार होगा। और क्या? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है हमारे देश का, लेकिन शिलान्यास किसका किया हुआ है? नरेंद्र मोदी का नहीं किया हुआ है। वो तो औरों कोनो नेता के कारण शिलान्यास हुआ है। वो तो आके आप बना रहे हैं, उसको जब प्रेशर पड़ा तब बनवा रहे हैं। और वो बोले हुए कुछ दिन पहले कि एम्स बन गया। आप देखिए, मेरे पास वीडियो भी, हम निकलवा के चाहिएगा तो हम दे देंगे आपको। बोला कि दरभंगा में एम्स बन गया, कहाँ बना? अभी तक ईंटों नहीं जुड़ाया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जनता की राय काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत से नेताओं को इस बात का गुमान भी हो जाता है और उनको गर्व भी होता है, चलो हम तो जीते हैं ना, हम फिर जीत जाएंगे। लेकिन जब चुनाव के परिणाम और चुनाव से पहले ही उनकी जमीन खिसकने लगती है, क्योंकि वो अपने कुछ तथाकथित लोगों के इशारे पर चलते हैं। उनके जो तथाकथित हैं, पैसे के लिए या मंत्री हो या विधायक हो, उनसे अपनी पहचान बनाने के लिए वो बहुत बड़ाई करते हैं। अरे मंत्री जी, आप तो जीते हुए हैं, अरे इस बार आप पिछले बार से 2 गुने वोट से ज्यादा जीतेंगे। मंत्री जी फुल कर कप्पा। मंत्री जी को तो इतना जमीनी स्तर पर काम करने की आदत बहुत है, वो अपने 10 लोगों के साथ जानते हैं। लेकिन जो मीडिया जनता के बीच जाती है, और हम जब जाते हैं ना, तो जनता से जब पूछते हैं कैमरा खोल करके, तो वो आधे सत्य बताती है, लेकिन जब कैमरा बंद करते हैं तो पूरा सत्य बताती है। मंत्री और जो उस समय के विधायक होते हैं, उनके खिलाफ बोलती है। वो साफ कहती है कि इस बार नीतीश की सरकार पूरी तरह फेल है। देखिए, जब बहादुरपुर विधानसभा के ढिलाई में हमारे रिपोर्टर पहुंचे और वहां पर बैठे हुए करीब 20-25 लोग, देखिए एक गांव में अगर 20-25 लोग बोलते हैं तो ये मान के चलिए 70% उनका राय है, 70% वोट उनके तरफ से गिरेगा। उनका साफ कहना है कि यहाँ जल नल योजना का लाभ नहीं मिला, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ पर बारिश में पानी लग जाता है। यहाँ शराब, दारू, गांजा, भांग, तमाम तरह के जो ये हैं, वो मद्य निषेध की बात तो छोड़ दीजिए, ये तमाम नशा के चीजें बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक में है और इसे रोका नहीं जा रहा है, जिससे समाज पटरी से उतर रहा है, समाज का विकास नहीं हो रहा है। जरा सोचिए, अगर आपके समाज में, देखिए अगर कोई पकड़ा जाता है ना नशा में, तो यही लोग जो नेता होते हैं ना, यही लोग उसे बचाने का प्रयास करते हैं या बीच में लेन देन का काम करते हैं। नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। नीतीश सरकार पर यह लगा है कि वो अपने अधिकारियों पर पूरी तरह अंकुश लगा है, जिससे मनमानी होती है, भ्रष्टाचार होती है, पैसे बिना पैसे को काम नहीं होती है। तो देखिए, बहादुरपुर विधानसभा में लोग कहते हैं कि बहुत दिन हो गए नीतीश सरकार को, इस बार हम बदलेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मदन सहनी के कार्य को सराहते हैं। ये दोनों तथ्य देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी एनडीए को बेहतर मानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ढिलाई में बीजेपी के खिलाफ हैं और इस बार वो चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार बने, ताकि भ्रष्टाचार, शराब, तमाम चीजों से निजात मिल सके। देखिए क्या कहते हैं लोग। लालन कुमार यादव, कुछ नहीं हुआ अभी। नल जल वाला अधूरा करके छोड़ दिया है, अधूरा काम करके तो नहीं हुआ है, ये अच्छा नहीं है। आरजेडी पार्टी आना चाहिए। हाँ, दारू बंद नहीं हुआ अभी बिहार में, दारू बंद करवाने का काम कीजिए। खोलिए नहीं तो बंद करवाइए, होगा कि रोजगार देगा। अथी बोला था 5 हज़ार का महीना आएगा हर आदमी का, वो सब करेगा। हाँ, बिजली फ्री भी करेगा। किस पार्टी को दीजिएगा? आरजेडी पार्टी। कुछ विकास का काम नहीं है धरती पर, जो है ना कहीं मनी विकास हुआ ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो जहाँ जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है ना, वैसे वैसे विकास होते ही रहेगा। कोई जरूरी नहीं है जो 15 वर्ष का पीछे हम देखेंगे, 15 वर्ष में आपके बाबूजी पिताजी, हमको बाबूजी पिताजी क्या थे, अभी क्या है, वो अपने रेंज में बदलता रहता है। प्रोग्रेस काम तो ऐसा है नहीं है जो नहीं हुआ है, हुआ है, कुछ हो रहा है, इससे भी बेहतर भी होगा जो आने वाला समय में फायदा तो पहुँचेगा। जैसा बात तो नहीं है, पहुँचेगा। जो पटना जाने पड़ता था, दिल्ली जाने पर, वहीं जाने पड़ेगा। ऐसा फायदा तो हो, ऐसा बात तो नहीं है। सरकार तो मिलेगा, ऐसा बात तो नहीं है। अगर मान लीजिए पानी गुटका होगा, अगर वगैरह होगा, तो कुछ ना कुछ तो हो जाए, जीविका को आधार तो हो जाएगा। ऐसा बात तो नहीं है।
रही बात एम्स बनने का, बनेगा तब ना, अभी तो एकदम कागजी प्रक्रिया चल रहा है। देखिए तो क्या होता है, 1900 तक बन जाएगा तो वही ठीक है, कहीं गनीमत हो जाएगा। 29 तक जो अभी इस बार युवा को देंगे हम, तेजस्वी जी को। हाँ, क्यों देंगे? युवा है, काम करने वाला, ये बीमारू है, इधर मरता है, उधर पलट जाता है, इधर इसका कुर्सी का लोभ ज्यादा रहता है। अभी चालू है कि बंद है? बंद, कुछ नहीं बंद है। कितना लेना है? अभी खड़े खड़े लेना है, खड़े लेना है। आप ये बोलिए बंद कर, खोलिए तो वही फायदा है, जितना नहीं मरेगा आदमी जी, क्या भरेगा? इसका जो घोषणा पत्र मोनसेंटो है ना, उसको फायदा तो जरूर मिलेगा जी। बने तो खाली एक वे, ऐसा बातों में नहीं बदलाव चाहते हैं। राम पुकार यादव ढीला ही है, विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन दारू पी करके आकाश खूब लगा है। इस सरकार में यही हुआ है, भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रशासन सब घूसखोरी कर रहा है हर चीज़ में। विकास के मुद्दा पर होगा, तेजस्वी सरकार होगा, तेज रफ्तार होगा, और क्या होगा? इस बार एकदम जोर शोर में होना है। 17 साल बनाम 17 महीना में सरकारी नौकरी दिया है, कितने को सो देखे नहीं है, तो दे रहा है नौकरी। जो पढ़ेगा वही न लेगा, जो पढ़वे नहीं करेगा उसको कहाँ से देगा? वो सब हवाई है। 15-15 लाख खाता में आ रहा है सबको। तो वो जीतेंगे तो देंगे, वो जीतेंगे तो देंगे, जो बोलते हैं वो करेंगे, वो भी चालू होगा। देखिए, जीतेगा, जो संभव होगा वो करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है जो बोलते हैं वो होना ही चाहिए। जो संभव होगा वो होगा। देखते रहे, लटा बुरा सरकार है, सब अपना अपना में घिंचातानी कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा। ये वो मान के चलिए, रसीद कटाना है, उसलिए तो 17 द्वार लोग दौड़ता है। 1 रुपया के जगह 5 रुपया लगता है, उसके बाद भी हाली काम नहीं होता। विधायक जी कहाँ अभी इधर आते हैं? अब चुनाव का समय नजदीक आ रहा था, अब आएंगे काम पे। अभी हमको नजर में तो नहीं आ रहा है कोई। मदन सहनी जी है, मंत्री जी है। यहाँ जो है, इस जो ये पंचायत है, एमएलए है, उसको तो यहाँ जो हर पंचायत का जो कोटा होता है, यहाँ तो कोटा मिल ही नहीं रहा। मेरा 38 पंचायत है, उसका जो मेरा पंचायत का जो कोटा है, साल में कितना रुपया है, क्या है, नहीं है। मेरा कहाँ गली बनेगा, क्या बनेगा, कहाँ हो रहा? 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। एक सोलर प्लेट जो लगा हुआ है, इसका भी बैटरी नहीं है, नहीं इसका मरम्मत हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा। 2 साल 3 साल हो गया। कई बार ने एमएलए को कहा गया है, यहाँ का जनप्रतिनिधि को भी कहा गया, किसी का कोई मतलब नहीं है। ये कॉल बंद है, जो नाली नहीं बन रहा है अंदर में कैंपस में, कहाँ विकास का काम हो रहा है? इतना पोल में लगा हुआ है, टूटा हुआ फूटा हुआ है, इसका कोई देख रेख नहीं हो रहा। बस चलना तो जरूरी है। अभी का सरकार क्यों नहीं? क्या कहे? अभी का सरकार जो वो क्यों नहीं, क्यों बदलना चाहिए? सरकार इसलिए बदलना चाह रहा है कि कहता है दारू बंद है, तो ठेका बंद है, सब बंद है, दारू चालू, घर घर दारू चल ही रहा है, डेली चिल्लू बन ही रहा है, पी रहा है, मर रहा है, उससे तो ज़्यादा खराबी है। यहाँ भी कई बार कितना ठिका है, प्रशासन लोग आता है जाता है, चल ही रहा है। पहले तो दारू बंद हो रहना चाहिए। इस बार जब वोट दीजिएगा, किस मुद्दे पर दीजिएगा, किसको दीजिएगा? इस बार वोट जो है बदलाव होना चाहिए, सीधी बात। सरकार में बदलाव। हाँ, क्या समझ? क्या नाम हुआ? राजू यादव। प्रकाश कुमार यादव। देखिए, जब से हमारे माननीय विधायक मदन सहनी जी अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, जब से वो जीत के गए, पहला बात कि वो आज तक जनता के बीच, हम लोग के बीच में आए नहीं हैं। रह गया कि मुख्यमंत्री जी जब से 2015 में दारू का अथी बंद हुआ था, उससे अभी तक देसी दारू बिहार में इतना, मतलब पूरे बिहार के अंदर फैला हुआ है कि आदमी रोज़ मर रहा है दारू से, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मंत्री साहब जी आए थे, उसको बोला भी गया कि ढीलाही में एक बार विवाद हुआ था दारू के कारण, बहुत आदमी को, अन्य आदमी को मार लगा। उस पर चर्चा हुआ कि ढीलाही में दारू बंद हो जाए, लेकिन नहीं हुआ।
अभी भी घर घर दारू बन रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यही है कि कोई काम उम नहीं हुआ है मंत्री जी के भी, मंत्री जी से भी, माननीय जो बिहार का मंत्री है उससे भी कोई काम उम नहीं हुआ है। कार बदलेगा, जैसे रह गया कि मेरे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बोले कि नौकरी देंगे हम अगर सत्ता में आते हैं तब, जो 17 महीने के लिए आए थे 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया गया। नौजवान है, हम लोग के ही तरह है, अगर सत्ता में आते हैं बहुत कुछ करेंगे। महिलाओं को भी बोले हैं कुछ दिन पहले कि माई बहन योजना भी पूरे बिहार में अभी चलिए रहा है, चलाया जा रहा है अन्य नेता के कारण। चलेगा, सरकार सत्ता में जब आएंगे हम लोग तो दिया जाएगा नौकरी। रह गया एम्स के बाद, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है हमारे देश का, लेकिन शिलान्यास किसका किया हुआ है? नरेंद्र मोदी का नहीं किया हुआ है। वो तो औरों कोनो नेता के कारण शिलान्यास हुआ है। वो तो आके आप बना रहे हैं, उसको जब प्रेशर पड़ा तब बनवा रहे हैं। और वो बोले हुए कुछ दिन पहले कि एम्स बन गया। आप देखिए, मेरे पास वीडियो भी, हम निकलवा के चाहिएगा तो हम दे देंगे आपको। बोला कि दरभंगा में एम्स बन गया, कहाँ बना? अभी तक ईंटों ने जुड़ाया है। थोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दिमाग थोड़ा अति हो जाता है। बिहार का मुख्यमंत्री तो गेले है, इसको दिल्ली एम्स में जाकर इसका अपना दिमाग पहले सही करवावे तब दरभंगा में एम्स बनवावे। मुख्यमंत्री लायक नहीं रह गया नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री बिहार चलाने लायक नहीं है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। दारू से लेकर शराब तक, लड़का से रोज मर्डर। पटना में कल परसों में एसएसपी को तबादला किया गया है, रोज पटना में मर्डर होता है, रेप होता है। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से जो रेप हुआ, क्या करते? दरभंगा में कल मधुबनी का सांसद जो है अशोक यादव है शायद, हाँ अशोक यादव, उनका बेटा को उठा लिया गया दिल्ली से, आज उसको फिर यहाँ बिहार भेजा जा रहा है। क्या हो रहा है? सत्ता आपका, हर चीज़ आपका। बीजेपी से सांसद है अशोक यादव, तब उसका बेटा को उठा लिया गया। ये क्या सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी? कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो बिहार को लूटने में लगे हुए हैं। होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, इस बार हर हाल में होना चाहिए। आइए हम लिख के देते थे कि इस बार आरजेडी का सरकार बनेगा। पूरा जनता पूरा फेवरेट अति कर लिया, ठान लिया मन में कि सरकार बनेगा तो बनेगा। सचिन कुमार यादव, दिलाही गांव है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ देख लीजिए, जितना यहाँ लाइन का है पूरा में एको को बॉल है लेकिन जल नहीं रहा है। और ऊपर से जो है दिलाही में पूरा बिहार में दारू खुला नहीं, बंद नहीं है, खुला ही है। जो फ्रूटी बाहर में 100 में मिलता है वो यहाँ 300 में लेता है आदमी। 500 कमाता है और 300 आके यहाँ पिए जाता है, तो क्या फायदा हुआ? या तो दारू पूरा बंद करे सरकार, या तो दारू पूरा चालू कर दे बिहार में। जो बिहार का आदमी कुछ विकास करे, उसको जो 40-50 रुपया में देता है, वो यहाँ फ्रूटी जो होता है वो 100 में मिलता है, दिल्ली बंजा में वहाँ यहाँ 300 रुपया लेता है। जो 500 में मिलता है यहाँ 3000 रुपया लेता है। तो सरकार क्या कर रहा है? यहाँ सरकार कुछ नहीं कर रहा है। झूठे के वोट के टाइम पे आएगा, बाबू हमको दे दीजिए तो हमको दे दीजिए, कुछ नहीं होता है। बोल देता है जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता है यहाँ बिहार में। अभी देखिए, अभी इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, सब आएगा बाबू ये कर देंगे वो कर। मदन सहनी जी दिलाही में अक्सर आता ही नहीं है। 5 साल में एको बार गली में नहीं घुमा है। वोट लेने के टाइम में बाबू हमको दे दीजिए, चमचा उसका है, कहाँ आता है बाबू आपका? बाबू के नाम पे आप वोट लेने आते हैं तो सब पैसा आप ही को मिलता है, जनता को क्या मिलता है? संतोष शर्मा, ये ढिलाई हो गया। कल सर जो शिक्षा के प्रति कोई काम नहीं हुआ हमने टोला 3 नंबर वार्ड में, जो है वो होना चाहिए। और जो है जल उल का लिए पानी उनी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ। जो है अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, इसके प्रति जो है लोग परेशान ज़्यादा है, उस पर काम करें। और हम लोग जो है जिसको देखेंगे उसी पर जो है वोट देंगे। आगे जो है जैसे कि घर का जो पैसा उसा आया था जो है वो अति वाला सब तो नहीं जो है दिया गया है, उसमें भी पैसा घुस घास हुआ है। पैसा उसा के प्रति कुछ पैसा दीजिए, हो जाएगा बस ऐसे चलता है। और जो काम सब होना चाहिए सर उतना काम नहीं हो रहा है हम लोग के नज़र में, थोड़ा सा वही दिक्कत है। तो मान लीजिए 2 साल से जो उतना नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा आएगा तो परेशानी में बढ़ जाते हैं, रोड पर छरप जाता है, काफ़ी बहुत परेशानी को सामना करना पड़ता है हम लोगों को है। और उसके करते हुए जो है फिर सरकार के प्रति जो हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं कोई सुनवाई नहीं देता है। बस ऐसे ही बोल बाल करके हम लोग जो है अपना काम में व्यस्त करके हो जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो कुछ दिख नहीं रहा, अब आए के लिए सर क्या कहें, ये होना चाहिए। और नीतीश का सरकार हमारे नज़र में हट जाना चाहिए, आरजेडी आ जाए।
नया कुछ होगा, नया फिर नया शुरुआती से कुछ नया नया हर काम होगा उसके प्रति।